भी आज आप सबसे निवेदन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आने वाली 1 तारीख को 1 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम पे आ रहे हैं। यद्यपि उनका उद्देश्य राजनीतिक है, परंतु फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री के नाते उनसे आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग से बड़ा कांड मानगढ़ धाम पे हुआ था, जहां 1,500 से ज़्यादा आदिवासियों को अंग्रेज़ों की गोलियों से खून दिए गए थे। ऐसे स्थिति में हम सभी मांग करते हैं, मेवाड़वासी और वागड़वासी, कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का माना हुआ ये धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले टेन्योर में और अभी काफ़ी कुछ वहाँ विकास का काम किया है। फिर भी हमारी सबकी आस्था ये है, क्योंकि बेणेश्वर और मानगढ़ धाम दोनों ही आदिवासियों के पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि इन तीनों राज्यों के आदिवासियों की आस्था है वो प्रबल भी होगी, और हमारे शहीद जो हुए थे देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, समृद्धि के लिए, उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी मैं मानूंगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारी पुरजोर मांग है कि मानगढ़ धाम को 1 तारीख को नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जावे। जैसा देश का वातावरण है कि जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको किसी तरह से बाध्य किया जा रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है उनको, और उनका मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन स्वतंत्र रूप से उनको काम करने दिया जाए। चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी ईडी हो, चाहे हमारी सीबीआई हो, चाहे अन्य संस्थाएं जो हैं, हमारी जुडिशरी को भी स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, ताकि लोगों की जो आस्था है वो आस्था भी बनी रहे और लोकतंत्र को जिंदा रखने में हम कामयाब रहें। कांग्रेस पार्टी हमेशा इन संस्थाओं को मजबूत करती रही है, स्वतंत्र रूप से इनको काम करने देती रही है। कभी भी किसी तरह से कोई इंटरवीन करके इनका दुरुपयोग नहीं किया, परंतु पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को आया है, और देश के नागरिक ये महसूस करते हैं कि निश्चित तौर पे इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और देश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार कम ध्यान दे के और दूसरी बातों पे जिनसे देश का कोई विशेष भला हो जाए, ऐसा कुछ लगता नहीं है। इसलिए हम सब मुख्य रूप से ये मांग करना चाहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संस्थाओं को काम करने दिया जाए।
बारे में जिस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है कि गांधी परिवार अपने अलावा किसी को अध्यक्ष बनने नहीं देता है या सत्ता सौंपता नहीं है। गांधी परिवार ने हमेशा संगठन की बात हो चाहे सत्ता की बात हो, हमेशा दूसरे लोगों को मौका पहले दिया है। आप सब जान रहे हो जैसी 2009 में परिस्थितियां बनी थी, सोनिया गांधी जी चाहती तो देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी भी चाहते तो कुछ समय बाद वो भी बन सकते थे, परंतु इन लोगों ने हमेशा हमारे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के ये संदेश दिया कि देश के जो भी विद्वान लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज में हो, वो इसका प्रतिनिधित्व करें, वो करके दिखाए। इसी तरह से अभी हाल ही 17 तारीख को जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, मतदान हुआ है, उसमें स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से फार्म भर के प्रचार प्रसार हुआ, मतदान हुआ और गिनती हुई। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित समाज से संबंध रखते हैं, साधारण एक परिवार से आए हैं, एक मजदूर के बेटे थे जो ज़मीन से उठ के वहाँ तक आए हैं, वो जीते और कल उनका पदभार ग्रहण हुआ और गांधी परिवार ने बेकायदा उनको सम्मानपूर्वक तरीके से ये अवसर प्रदान किया। स्वयं पूरा परिवार निष्पक्ष रहा। शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने अपने तरीके से प्रचार करके ये चुनाव कराया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामने ये सबूत पेश किया कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है। दूसरी कोई भी पार्टी ये इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था करके देश के लोगों को बतावे, और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा वो चिल्लाते हैं, परंतु उनका अध्यक्ष कब बना, कब हटा, कौन बनेगा, कौन बना, ये किसी को पता नहीं चलता है और सिर्फ वन मैन शो चलता है वहाँ। आजकल तो 2 आदमियों का शासन है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र तांत्रिक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति रहे, महात्मा गांधी जैसे रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, चाहे हमारे कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम आगे बढ़ाया है और देश का नाम गौरवान्वित किया है। उस संस्था को हम सभी मानते हैं और लोकतांत्रिक संस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और ज़मीन से उठ के आए हैं। गणित तो कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कह दो, क्या है। अगर हम देश का प्रधानमंत्री या कोई जिम्मेदार व्यक्ति किसी पंडित का हाथ पकड़ के वो साइड में करके फ़ोटो खिंचाने के लिए करते हैं, उसके लिए कोई कमेंट नहीं करता है। गांधी परिवार ने रिमोट कहाँ रखा, कब रखा, ये मनगढ़ंत बातें हैं। मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान आदमी जो दुनिया के अर्थशास्त्रियों में उनका गिने गिने अर्थशास्त्रियों में नाम है, उस आदमी को भी नकार दिया, तो फिर तो कहने में तो कुछ भी कह दे। अब उसका कहने वालों का कोई मुंह रोका बांधा नहीं जा सकता। सोनिया गांधी पहले भी थी, आगे भी रहेगी। देखो, इस परिवार का इस देश के लिए बलिदानी दी है, इन्होंने समर्पण किया है, तो उसके प्रति आदर, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे इस देश के आम नागरिक हैं, उनका सम्मान, उनका आदर रहता ही है। ऐसी स्थिति में देश की सरकार इधर उधर की बातें करने के बजाय बेरोजगारी पर ध्यान दे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए के मुकाबले हमारा रुपया गिरता जा रहा है, 83 रुपये से भी आगे घट गई है कीमत। तो ऐसी स्थिति में हम सभी मांग करते हैं देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे इन बातों को हमारे आम जनता की भावना समझ के और देश के हित में काम करें। जिस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारी जो संस्थाएं हैं उसका राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो जितना भारतीय जनता पार्टी में सर फूट रहे हैं उसके मुकाबले कम है। हमारे ठीक है, दो धड़े हैं, सचिन पायलट जी का धड़ा और अशोक गहलोत जी का धड़ा, ये मानते हैं कि दोनों खेमे हैं, परंतु बीजेपी में तो 6 मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। और राजनीति में कोई भी दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, राजनीति में छोटा मोटा मनमुटाव तो निश्चित तौर पर रहता है। हमारे पार्टी में इतना बड़ा कोई बिखराव नहीं है जिसको हम संभाल नहीं सकते। हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब बने हैं, बहुत ज़मीन के व्यक्ति, बहुत संजीदे व्यक्ति, और ब्लॉक के अध्यक्ष से शुरुआत की उन्होंने और राष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो उनका अनुभव काम आएगा, और ये अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो उसको निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है क्या, जिस तरह संगठन में बदलाव हुआ सरकारों में, या कोई नहीं, अभी कोई बदलाव जैसी कोई स्थिति लगती नहीं है, और आगे आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। बैठ के बात करेंगे। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।